हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मूसंग को देखते हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मूसंग पर पीछे से कोई हमला करता है और वो अपने जाल को चारों तरफ फैला देता है। साथ ही एक आदमी हम लोगों को बताने लगता है कि यहाँ पर इसे मकड़ी के जाले को जिसे भी फैला गया है वो ऑक्टोपस जैसा दिखता है और ये अपने आसपास के उतार चढ़ाव को महसूस करने के लिए इस जाले का इस्तेमाल करता है। इसलिए मूसंग, तुम्हें अभिदा पर संभल कर फाइट करना चाहिए। इस बात को सुनकर मूसंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही लेडी पर हमला करना शुरू कर देता है। मूसंग के अटैक को डॉज करके मूसंग पर ही हमला करने लगता है। जैसे मूसंग इस जगह पर बल बच जाता है और वो बोलता है, ये लेडी तो इस जगह पर एक डिमोन की तरह दिखता है, लेकिन ये डिमोन नहीं है। ये बोलने के बाद मूसंग इसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन इसके लड़की की स्पीड काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मूसंग को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होता है। लेकिन जैसे ही मूसंग को मौका मिलता है वो इस लेडी के एक टेंटिकल को काट देता है, जिससे ही लेडी का काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मूसंग ने यहाँ पर इसे बिना कोई मौका दिए ही इसके सारे टेंटिकल्स काट देता है। और ये लेडी जब तक कुछ कर पाता तब तक मूसंग ने इनसे जान से मार दिया था। उसके बाद मूसंग धीरे धीरे एआई की तरफ की जाने लगता है, जहां पर उसे और भी कई सारे डिमोन्स होने का एहसास होता है। इसलिए अपने वेपन्स इन सभी डिमोन्स पर हमला करके एआई की तरफ जाने लगता है। मूसंग अपने मन में सोच रहा था, क्या मैं यहाँ पर जितने भी डिमोन्स थे उन सबको मार दिया है? लेकिन तभी मूसंग की नजर इन सभी डिमोन्स पर पड़ता है जिन्होंने कुछ देर पहले ही मूसंग ने जान से मार दिया था, और इनकी बॉडी में कुछ हलचल होने लगता है। इसके बारे में मूसंग को शायद कुछ पता नहीं था, क्योंकि मूसंग का पूरा ध्यान मून पर होता है, जिसमें कुछ हलचल होना शुरू हो जाता है। इसलिए मूसंग इसे मून बोट की तरफ देखने लगता है, क्योंकि मून बोट ने आगे बढ़ने की वजह से काफी तेज हवा यहाँ पर चल रहा होता है। जैसे ही मूसंग थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ देर पहले ही मूसंग ने जितने भी डिमोन्स को मारा था वो सभी दोबारा जिंदा हो जाता है और वो मूसंग पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मूसंग काफी शॉक हो जाता है। साथ ही ये सभी डिमोन्स मिलकर मूसंग पर हमला कर रहे होते हैं। इसलिए मूसंग अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इनमें से कोई डिमोन्स यहाँ पर मूसंग के पीछा छोड़कर नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए मूसंग को ना चाहते हुए भी इन सभी डिमोन के साथ फाइट करना पड़ता है, और जैसे ही मूसंग को मौका मिलता है वो एक डिमोन के जान से मार देता है। लेकिन इन डिमोन्स की तरह काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से मूसंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तभी मूसंग की बॉडी पर जितने भी ज्यादा पेंटिंग्स बने हुए होते हैं वो सब एक एक करके एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से मूसंग के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल गॉड बाहर निकल कर आता है, जो एक एक करके इन सभी डिमोन्स को यहाँ पर जान से मारने लगता है। और इस गॉड के कितने ज्यादा पावरफुल, और मूसंग को काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इस गॉड की तस्वीर को ग्रैंडपा लॉन्ग ने मूसंग को दिया था, और इस गॉड ने यहाँ पर एक ही झटके में मूसंग को पास जितने भी डिमोन्स थे उन सबको मार दिया था। और वो चीज के लिए ग्रैंडपा लॉन्ग को यहाँ पर थैंक यू बोलकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि ये जगह काफी अजीब होता है। इसलिए मूसंग ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ये बोलने के बाद मूसंग इस जगह पर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी मूसंग के नीचे की तरफ गिरा देता है, जिसकी वजह से मूसंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, अचानक से मेरे पैरों को नीचे जो हुआ था वो कहाँ चले गए? साथ ही मूसंग ये चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि इसके कलाई के ऊपर जो ब्लड छिपा हुआ था और जो बाल लटका हुआ था वो अभी टूटकर कहीं पर गिर गया था। इसलिए मूसंग यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके सामने यहाँ एक ओल्ड आदमी आता है जिसके ऊपर मूसंग का हमला करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ये ओल्ड आदमी बहुत ही आसानी से मूसंग को अटैक का डॉज कर लेता है। इसके बाद तो ओल्ड आदमी बोलता है, लगता है तुम्हारे दादाजी तुमसे बिछड़ गए हैं।
और मुझे लगता है उनकी मौत भी हो गया है, हो क्योंकि जाते हैं। लोगों को मारने के इस बाद बात वो को सुनकर आजाद हो जाता मूसंग है। यहाँ पर इन इस बात सभी को लोगों सुनकर की ओर मूसंग देखने यहाँ पर इन लगता सभी है, लोगों जो कि की अपने तरफ दिनचर्या देखने के लगता काम है, जो को कि कर अपने रहे थे। दिनचर्या के तभी काम कर अचानक रहे से होते ये हैं। सभी लोग तभी यहाँ पर मूसंग अचानक की से ओर यहाँ ही पर देखने सभी लोग लगते यहाँ पर हैं। मूसंग की इसके तरफ बाद देखने ये लगता सभी है। लोग एक इसके एक बाद ये करके यहाँ सभी पर लोग एक एक डीमंस में करके यहाँ बदलना से शुरू हो जाते डीमन हैं, पर जिसे शुरू हो देखकर जाता है। मूसंग काफी जिसे ज्यादा देखकर घबरा मूसंग जाता की है, काफी क्योंकि ज्यादा यहाँ घबरा पर इन जाता सभी है, डीमंस की तादाद क्योंकि यहाँ काफी पर ज्यादा इन सभी डीमंस तरफ काफी ज्यादा थी। इसीलिए मूसंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि मूसंग यहाँ पर चाहे कितने भी ज्यादा डीमंस के ग्रुप को मार ले, लेकिन यहीं पर दूसरा ग्रुप पहले से ही मूसंग का इंतजार कर रहा था। लेकिन मुझे इस जगह पर हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी ज्यादा डीमंस चाहे इस जगह पर आ जाए, मैं उन सभी को जान से मार दूंगा। ये बोलकर मूसंग इन सभी डीमंस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मूसंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा फायर एनर्जी बाहर निकलने लगता है। और इसे फायर की मदद से मूसंग यहाँ पर एक एक करके इन सभी डीमंस को जान से मारने लगता है। और कुछ ही देर के अंदर मूसंग ने इन सभी डीमंस पर जान से मार दिया था। और वो बोलता है, डीमंस जो कि सिर्फ अंधेरा में ही छुप कर जिंदा रह सकता है, लेकिन जैसे ही उजाला होता है तो उन लोगों की तो फट जाता है। ये बोलने के बाद मूसंग इन सभी डीमंस के साथ फाइट करने लगता है, और वो एक एक करके यहाँ पर काफी ज्यादा डीमंस को जान से मार भी देता है। साथ ही मूसंग को विलेज शिप के बाद भी याद आता है, जहाँ पर विलेज शिप ने मूसंग को बताया था कि शॉर्ट को कैसे चलाना चाहिए। इसलिए वो अपने शॉर्टमैनशिप का यूज करके एक एक करके इस जगह पर काफी ज्यादा डीमंस को मारने लगता है, जिसे देखकर ये सभी डीमंस भी काफी तो शौक हो जाता है। चाहे इस जगह पर मूसंग कितने भी ज्यादा डीमंस को क्यों ना मार ले, लेकिन इन डीमंस की तरफ तो काम भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मूसंग यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था, और बोलता है, चाहे इस जगह पर तुम लोगों की तरफ कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमको इन सभी को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। ये बोलने के बाद मूसंग यहाँ पर एक एक करके इन सभी डीमंस को मार देता है। अभी भी कुछ डीमंस बच गए थे, जिनके साथ मूसंग फाइट करने लगता है, और कुछ ही अंदर के अंदर मूसंग ने यहाँ पर हजारों से भी ज्यादा डीमंस को जान से मार देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा शानदार फाइट देखने को मिलता है, जहाँ पर मूसंग अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा था। और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक सन भी अपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी डीमंस बच गए थे उन सब की मौत भी होना शुरू हो जाता है। और मूसंग की इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक एंट्री लेता है। उसके बाद वो बोलता है, मेरी ऊर्जा इस जगह पर लगभग समाप्त हो गया है, साथ ही अब मैं इस जगह पर गॉड आई का भी यूज कर नहीं सकता हूँ, और अब मेरे अंदर में इतना ज्यादा ताकत भी नहीं बचा हुआ है कि मैं इसे डीमन के साथ फाइट कर सकूं। तभी यहाँ पर एक डीमन आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा इस जगह पर लगभग खत्म हो चुका है, साथ ही तुम्हारे हड्डियां भी इस जगह पर मुझे दिखाई दे रही है, जो कि कुछ देर में जलकर राख हो जाएगा। इसलिए अब तुम्हारे हार मान लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास मरने के अलावा यहाँ पर कोई और भी दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। मैं तुमसे इस जगह पर वादा करता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जी पेंडेंट को सुरक्षित रखूंगा। ये बोलकर ओल्ड आदमी इस पेंडेंट को यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करता है। साथ ही वो मूसंग को बोलता है, मैं तुम्हें वेव टाउनशिप ले जाऊंगा, वहाँ के सभी लोग को जान से मार डालूंगा। लेकिन तभी मूसंग अचानक से इस ओल्ड एनिमल पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद मूसंग को बोलता है, क्या तुम्हें वो जो टाइम स्वाइप कर के बारे में कुछ पता है? तो तुम चुपचाप इसके बारे में मुझे बता दो, यहाँ पे तुम मुझे उस जगह पर ले चलो। ये बोलकर मूसंग काफी ज्यादा अटैक इस ओल्ड आदमी पर करने लगता है, लेकिन ये ओल्ड आदमी तो बहुत ही आसानी के साथ मूसंग का सारे अटैक डॉज कर लेता है। और जैसे ही इस ओल्ड आदमी का एक मौका मिलता है, वो कई सारे अटैक मूसंग पर कर देता है। इसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन मूसंग पर यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। इसी चीज को देखकर एल्डर भी मूसंग के काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी जीवन शक्ति सच में इस जगह पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बोलकर एल्डर कई सारे स्केलेटन से मूसंग पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से अब मूसंग को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एक ओल्ड एल्डर कई सारे अटैक्स मूसंग पर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मूसंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है,
क्योंकि ये ओल्ड एल्डर अब मुसंग के स्पिरिट को खाने ही वाला था और इस चीज की वजह से मुसंग अपने मन में सोचने लगता है कि इन सभी बुरी स्पिरिट मेरे स्पिरिट कब्जा कर लिया है, इसीलिए मुझे इस जगह पर जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो जल्दी से जल्दी मैं मर जाऊंगा। ये बोलने के बाद मुसंग यहाँ पर ग्रैनी का सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से डिमोन एक ही झटके में फ्रीज हो जाता है और इससे मौके का फायदा उठाकर मुसंग दोबारा से अपनी स्पिरिट को अपने बॉडी के अंदर डाल लेता है और अब वो कंटिन्यूस डिमोन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे ये ओल्ड लर्नर काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है और वो बोलता है मुसंग, तुमने यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए ऊपर ही कर दिया था, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम्हें खुद से ही जिस जगह पर एक नया टेक्निक बना है जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसलिए अब तुम्हारे साथ खेलने में मुझे बहुत ही और ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अपने स्पिरिट को अपने बॉडी के अंदर लेने की वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव भी आ गया है, साथ ही अब तुम किसी टेक्निक का भी यूज नहीं कर सकते हो। इसी बात को सुनकर मुसंग अपनी मन में सोचने लगता है कि एल्डर अब जो कुछ बोल रहा था वो सब कुछ सही है, क्योंकि अब मैं इसे फाइट में डिमोन शस्त्र ही यूज कर सकता हूँ। तभी मुसंग इसे व्हाइट टाइगर के बारे में याद आता है, इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किया ही मुसंग इस जगह पर व्हाइट टाइगर को समन कर लेता है, जिसे देखकर ये ओल्ड एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही ग्रैंडपा लॉन्ग की एक पेंटिंग भी मुसंग के पास पड़ा हुआ था, इसलिए मुसंग इसके भी वो यूज यहाँ पर कर देता है, जिस वजह से वो इस एल्डर के साथ यहाँ फाइट कर पा रहा था। साथ ही ये एल्डर इस जगह पर हारते हुए दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इस एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने एरिस छोटे का जोर लगाकर यहाँ पर मुसंग के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन अब मुसंग के जान में इस जगह पर एक एल्डर फंस गया था, जिसकी वजह से वो चाहकर भी मुसंग के अटैक से इस जगह पर बच नहीं पाता है, क्योंकि ये एल्डर अब चाहे मुसंग के ऊपर कितना भी ज्यादा अटैक न करे, लेकिन मुसंग इसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। साथ ही वो टेंटिकल से इस एल्डर को पकड़ने की यहाँ पर कोशिश भी कर लेता है, जिसे देखकर ये एल्डर अपने पास एक टीसर बाहर निकालकर मुसंग को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन मुसंग इस जगह पर हंसकर इस एल्डर के ऊपर अपने जाल से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर इस जगह पर मुसंग के जाल में फंस जाता है। मुसंग इस एल्डर को यहाँ पर काफी बेरहमी से के साथ मारने लगता है और इस चीज की वजह से इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस जाल को डिस्ट्रॉय करके अपने रियल रूप में आ जाता है। लेकिन तभी मुसंग एक और अटैक इस एल्डर पर कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर के सिर्फ इस जगह पर स्केलेटन ही बचता है। तभी मुसंग बोलता है अब तुम इस डेड वर्ल्ड को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मरे हुए इंसान को अब यहाँ पर दोबारा से मरने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये डिमोन इस जगह पर अपनी जान को बचाकर भागने लगता है, लेकिन मुसंग अपनी शॉट से कई सारे अटैक्स इस ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस डिमोन को भी मौत शायद इस जगह पर हो जाता है। ऐसे हम लोगों को लग रहा था, लेकिन ये डिमोन इस जगह से भाग गया था, इसलिए मुसंग बोलता है वो फिलहाल के लिए तो इस जगह से डर कर भाग गया है, लेकिन वो किसी भी समय इस जगह पर आ सकता है, इसलिए जितने जल्दी हो सके मुझे विलेज चिप के ठिकाने के बारे में पता लगाकर वहां पर जाना होगा। और मुसंग के भी बोलने के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड को अच्छा लगे तो कमेंट पे जरूर बताना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।